चीनी मिट्टी एक प्रकार की सफेद रंग की मुलायम मिट्टी है जिसका प्रयोग सबसे पहले चीन के लोगों ने बर्तन बनाने में किया था। ये मिट्टी चीन की काओलिन पहाड़ी से प्राप्त की गई थी, इसलिए इसका नाम काओलिन पड़ गया। चीनी मिट्टी में 46% सिलिका, 40% एल्यूमिनियम ऑक्साइड और 4% पानी होता है। इस मिट्टी का एक विशेष गुण ये है कि आग में पकने पर इसका रंग सफेद हो जाता है और साथ ही साथ बहुत सख्त हो जाती है। इसी गुण के आधार पर इसका प्रयोग भांति भांति के बर्तन जैसे प्लेट, प्याले, चायदानी आदि बनाने में किया जाता है। ऐसा ही नहीं है कि यह मिट्टी चीन की काओलिन पहाड़ी से ही प्राप्त होती है, बल्कि यह फ्रांस, इंग्लैंड, पूर्वी जर्मनी और दक्षिणी अमेरिका में भी बहुतायत से मिलती है। इस मिट्टी की छोटी छोटी पहाड़ियां होती है। इंग्लैंड के पश्चिम में कार्निवाल और डेवन नामक स्थानों में तो यह मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। इन स्थानों पर इस मिट्टी से भांति भांति की चीजें बनाने के बहुत से कारखाने भी लगे हुए हैं। इस मिट्टी का उपयोग केवल बर्तन बनाने में ही नहीं होता, बल्कि यह कागज, रबर, पेंट, श्रृंगार सामग्री और औषधि निर्माण में भी प्रयोग में आती है। कागज में चिकनाहट पैदा करने के लिए चीनी मिट्टी प्रयोग में लाई जाती है। इसके प्रयोग से रबर को मजबूत बनाया जाता है। चीनी मिट्टी से उच्च तापमान तक न पिघलने वाली क्रूसिबल भी बनाई जाती है। अतः चीनी मिट्टी हमारे बहुत ही काम की वस्तु है। हमारे देश में यह मिट्टी राजस्थान के पास गुजरात के क्षेत्रों में मिलती है। गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा और पंचमहल नामक स्थानों पर 45 लाख टन मिट्टी की उपस्थिति का अनुमान लगाया गया है। बर्तन बनाने के लिए क्वार्ट्ज फेल्सपार नामक पदार्थों का पाउडर उचित मात्रा में मिलाकर चीनी मिट्टी के साथ पानी में गूंजे हुए मिश्रण से सांचों द्वारा बर्तन बना लिए जाते हैं। इन बर्तनों को सुखाकर 1300 डिग्री सेल्सियस पर आग में पकाया जाता है। इसके बाद इनकी सतह पर चमक लाने के लिए एक प्रकार के कांच की तह चढ़ाई जाती है। कांच की तह चढ़ाने के बाद बर्तनों को एक बार फिर आग में पकाया जाता है। अंत में इन पर चित्रकारी कर दी जाती है। इस प्रकार बने बर्तनों को उचित प्रकार से पैक करके बाजारों में बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। और ऐसे साइंस फैक्ट्स वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।